हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम जिस वीडियो पे बात करेंगे वो सीटेट पेपर 2 से संबंधित है। हमने पिछली वीडियो में सीटेट पेपर 1 पे बात किया था और ये पेपर 2 से संबंधित है। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि आप हर पेपर के हर कंपोनेंट को जान सकें, हर पार्ट को जान सकें कि पेपर का जो कौन से पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं और कितने मार्क्स के कहाँ से आने हैं। क्योंकि आपको सबसे देखो हर स्टूडेंट का ये होता है कि हमें पेपर को क्वालीफाई करना है, क्योंकि सीटेट पेपर ही एक क्वालीफाइंग पेपर है कि आपको इसमें क्वालीफाइंग करना है। इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाके कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन मेन पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमें क्वालीफाई करना है और सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, 100+ मार्क्स अचीव करने हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि आप कम टाइम में कैसे पेपर को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और पास हो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो इस 1 महीने से कम टाइम में आप किस तरीके से प्लानिंग करें, क्योंकि हर किसी एग्जाम के लिए या हर किसी भी काम के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि कम टाइम में आप किस तरीके से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस तैयारी कर रहे होते हैं सीटेट का, ये किताब ले ली वो किताब ले ली, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, कौन से जो क्वेश्चन पूछना आएगा पेपर में कौन से पार्ट से आएंगे, सीटेट में कितने पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो मैं इसी यही एनालिसिस करके लेके आया हूँ आपके लिए कि सीटेट का पेपर 2 का एनालिसिस है, पेपर 1 का एनालिसिस पिछले वीडियो में दे दिया था मैंने आपको, और ये पेपर 2 का है, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो चलो हम बाकी टाइम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पता होगा। नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, 150 मार्क्स के पेपर होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और इसमें टाइम जो है 150 मिनट है, मतलब 2.5 घंटे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है यहाँ पे। अब आप इसमें देखते हैं कि जो क्वालीफाई हैं, कितने बार मार्क्स पे क्वालीफाई होते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स चाहिए, ओबीसी के लिए 83 मार्क्स चाहिए और एससी एसटी के लिए 83 मार्क्स चाहिए, है ना। अब बात करते हैं हम इस पे कि इसमें जो पार्ट्स है वो कितने हैं। पहला पार्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का, है ना। अब इसमें आपका, अब देखिए जो 15 नंबर है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से आएगा, जो आपने ट्रेनिंग के दौरान जो बुक पढ़ी है तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट का आएगा। और 5 मार्क्स का जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का आएगा, जिसको आप स्पेशल चाइल्ड्स कहते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस 5 नंबर आपको लाने के लिए यहाँ पे मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस मतलब हर पार्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा मैं अभी। तो इसमें मेन ये डिस्कस है कि आपको कितने मार्क्स का कहाँ-कहाँ से पूछना है, आपको पढ़ना कैसे है। यही तो पेडागॉजी है, जो आप बच्चों को बताएँगे क्लासरूम में कि पढ़ाना आपको कैसे है। तो मैं भी आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अब आपके पास कम टाइम बचा हुआ है। तो ये 30 मार्क्स का है, तो वो 15 मार्क्स का 15 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट है और 5 मार्क्स का आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का आएगा, जो स्पेशल चाइल्ड्स कहते हैं, जो विशिष्ट बालक हिंदी में कहते हैं। और 10 मार्क्स का आपका आएगा लर्निंग एंड पेडागॉगी का, क्योंकि एक चाइल्ड मतलब एक साइकोलॉजी में एक यूनिट है लर्निंग का, और लर्निंग से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। ले लिया आपका स्किनर का, जो थॉर्नडाइक का है ना, स्किनर का, पैवलोव का, उसके बाद क्या कहते हैं आपको पियाजे का, वाइगोत्स्की का। तो इन सबसे क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप होता है। तो ये 30 मार्क्स का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का है, 15 मार्क्स का 50 मार्क्स जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, 5 मार्क्स इंक्लूसिव एजुकेशन एंड 10 मार्क्स लर्निंग एंड पेडागोगी का। एंड सेकंड पार्ट लैंग्वेज वन। लैंग्वेज वन आपका 30 मार्क्स का होगा, उसमें आपको 50 मार्क्स का जो कॉम्प्रहेंसिव होता है, जिसको आप पैसेज कहते हैं, है ना, तो वो कॉम्प्रहेंसिव आएगा, और 50 मार्क्स का आपका पेडागोगी होगी लैंग्वेज वन में। लैंग्वेज वन आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका आपने की लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज वन थोड़ा टफ होता है, लैंग्वेज टू थोड़ा ईजी होता है। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लैंग्वेज वन हिंदी अडॉप्ट कीजिए और लैंग्वेज टू इंग्लिश अडॉप्ट कीजिए। बट आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लैंग्वेज वन इंग्लिश को प्रेफर कीजिए और सेकंड लैंग्वेज आप हिंदी प्रेफर कीजिए, आपके पास हिंदी है। तो सेम इसमें भी है, लैंग्वेज सेकंड में भी 30 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंसिव आएगा और 15 मार्क्स का आपका पैडागोगी आएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट का। अब देखिए आपके पास, यदि आप मैथ्स टीचर की अप्लाई और साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म फिल किया हुआ है, तो मैथ्स और साइंस के लिए आपको यहाँ पे 60 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का आपका आएगा साइंस और 30 मार्क्स का आएगा आपका मैथ्स। अब इस 30 मार्क्स में 20 मार्क्स का आपका आएगा कंटेंट 6 to 8 तक का, और 10 मार्क्स का आएगा आपका पेडागोगी। और सेकंड 30 मार्क्स का आपका आएगा साइंस का, जो नेचुरल साइंस है 6 to 8 तक का, और 10 मार्क्स का आपका आएगा पेडागोगी। बट यह यदि सोशल साइंस टीचर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो सोशल साइंस में 60 मार्क्स का आएगा आपका
60 मार्क्स का ये भी होगा। उसमें 40 मार्क्स का आपका आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो 6 to 8 तक की जो जो बुक है एनसीईआरटी, है ना। और 20 मार्क्स का आएगा आपका पेडागोगी। यदि आप मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इन तीनों में से किसी भी एक के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आप इन तीनों में से, तो उसमें से आपका आएगा 60 मार्क्स का पेपर, ठीक है। अब देखिए ये टोटल जो हो गया आपका 150 मार्क्स का हो गया। अब आपको इसमें, अब आप कह रहे होंगे कि आपने हमें तो ये बता दिया, लेकिन हम पढ़े क्या, कहाँ से पढ़े? तो आप देखिए, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का जो 30 मार्क्स का पेपर है, जो 30 मार्क्स का जो पेपर है, तो उसमें जो 15 मार्क्स है, ये 15 मार्क्स आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, जो आपने बुक पढ़ी तैयारी की थी। 5 मार्क्स इंक्लूसिव एजुकेशन का मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो मेन जो कंटेंट है, हर इस पे डीप बात बताऊंगा कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्वेश्चन होंगे केवल इंक्लूसिव एजुकेशन का, आप उसको उस क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसमें से 5 मतलब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 80% या 90% क्वेश्चन मिल सकते हैं। और 10 मार्क्स का जो लर्निंग है पेडागोगी, जो मैंने एक यूनिट ही है लर्निंग का। और पेडागोगी आपको कहीं मिलेगी नहीं। पेडागोगी का मतलब ही होता है कि आप हाउ टू टीच, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इसका यही है, टीचिंग ऑफ साइंस इसको कहते ही है। और लैंग्वेज वन में जो आपका पैसेज है कॉम्प्रिहेंसिव और पेडागोगी, है ना। अब मैथ्स और साइंस के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, जो मेन हमारा 4 पार्ट है, क्योंकि आपको पेपर 1 में 5 पार्ट है, जो 5 पार्ट्स है, बट पेपर 2 में आपका 4 पार्ट्स है। तो इस 4 पार्ट्स में हम जो 4th पार्ट है हमारा मैथ्स का, साइंस के लिए, साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं और पेपर में आपको एग्जाम्पल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और साइंस के भी, उसमें भी साइंस में भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। और साइंस में भी जो एनसीईआरटी की जो नेचुरल साइंस बुक है, तो उसको आपको स्टडी करनी पड़ेगी, बट आपके पास अब इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो अब मैं वही बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्लानिंग करें। अभी बता रहा हूँ कैसे करना है। सोशल साइंस में आप 6, 7, 8 की बुक लेकर बैठेंगे, 40 मार्क्स का आएगा। अब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशो पॉलिटिकल लाइफ है, आप कुल इस इन तीनों बुक में आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 2 महीने लग जाएंगे, मिनिमम आपका 2 महीने लग सकता है। क्योंकि हिस्ट्री की बुक ही 5 है, ज्योग्राफी की बुक 3 है, पॉलिटिकल की बुक 3 है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो मिनिमम 2 महीने लग सकता है। और पैडागोगी, वही मैंने आपको बताया कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे क्लासरूम में, क्या उसके लिए क्या मेथड अच्छा होगा, किस तरीके बच्चे समझ सकते हैं आसानी से, है ना। तो हम इसी बात करेंगे आगे। तो देखिए, आप मिनिमम बात करेंगे हम कि मिनिमम मार्क्स लेके चलते हैं, क्योंकि हमेशा आपको बी पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि आप, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में दिखाया था कि मिनिमम जनरल, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। आपको पेपर 150 नंबर का है, आपको 150 नंबर नहीं चाहिए, आपको केवल 90 मार्क्स चाहिए। आप ये मान के चलिए कि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है 90 मार्क्स का, कि मुझे 90 मार्क्स अचीव करने हैं। और सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि 90 प्लस में जितना मार्क्स कर सकता हूँ, है ना। तो आप इसमें देखिए कि जो पेडागोगी है, तो पेडागोगी आपको, और चाइल्ड डेवलपमेंट, आप जिस चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि टीचिंग जॉब के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं आती है, और तो फिर आप टीचिंग जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी एक ही सिक्का के दो पहलू है, हम कह सकते हैं। तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट को अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका ये 30 मार्क्स, क्योंकि उसमें भी सब कुछ वही है, और वो 30 मार्क्स, और आपका जो पेडागोगी जो हर पार्ट में है, लैंग्वेज वन में 50 मार्क्स का है, लैंग्वेज टू में 50 मार्क्स का है, और जो आपका 4th पार्ट है उसमें भी 20 मार्क्स का पेडागोगी है। तो 20 और 30, 50, 50, और आपका 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का आपका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सकता है। बट आप कहेंगे कि हम पेडागोगी नहीं करनी है, तो आप पेडागोगी नहीं करेंगे तो आप वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप पूछ रहे हो कि पेडागोगी हम कहाँ से पढ़ें, तो आप जब चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक पढ़ेंगे, और जो आपकी जो ट्रेनिंग की जो बुक थी, जो आपने बीएड की थी, तो उसी में दे रखा है कि आप बच्चों को कैसे करवाएंगे, क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी बुक पढ़ने के पास टाइम नहीं है। आप यदि एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर निकल जाएगा, और अब आपको फिर प्रैक्टिस भी करनी है प्रीवियस ईयर को देख। तो आपको इस हिसाब से करिए, जो आपकी जो बुक है, जो जो बीएड की बुक है, तो उस बुक से आप एक बार क्योंकि आपने वो बुक पढ़ी हुई है पूरे 2 साल, एक बार आप ऊपर ऊपर से आप पढ़ जाइए उसको, नज़र, एक बार जो आप ना कहते हैं ना कि लाइटली उसको एक बार रीड कर जाइए, उसको देख लीजिए कि कैसे कैसे कौन कौन से मेथड है, क्या है, तो वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा।
है ना। तो पेडागोगी आपको, क्योंकि आपको मेन कंटेंट ही वहीं से होगा, चैनल पे ना पेडागोगी से। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव आपको वहाँ पे करना है, ये कॉम्प्रिहेंसिव आपको प्रैक्टिस से होगा। लेकिन जो मैथ्स है, आप मैथ्स के लिए आपको मैंने बता दिया। अब देखिए आप, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो उसमें भी आप कम से कम 10 मार्क्स ला सकते हैं। उसमें भी आप कम से कम 10 मार्क्स ला सकते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आप आसानी से मैं बता दूंगा, तो उसमें भी आप 4 मार्क्स ला सकते हैं, मतलब मिनिमम मार्क्स लेके चलते हैं हम 4 मार्क्स। और लर्निंग और पैडागोगी की है, तो इसमें मांग चलते हैं हम 7 मार्क्स। तो कुल मिला के इसका हो गया आपका 21 मार्क्स, जो आपका केवल चाइल्ड डेवलपमेंट से आना है। लैंग्वेज की बात करते हैं हम, तो आपकी लैंग्वेज मतलब आपको पैसेज सॉल्व करने का हैबिट होगा, तो मतलब आप क्योंकि पैसेज में से आपको आंसर वहाँ पे ढूंढने हैं, तो मिनिमम मान के चलते हैं हम कि 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। और पैडागोगी जब आपने चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ ही लिया है, तो मिनिमम मार्क्स लेके चलते हैं कि आपका यहाँ पे भी 11 मार्क्स, जी 11 मार्क्स। अब टोटल हो गए, इन दोनों को मिला के हो गए 21 मार्क्स। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज 2 में आपका थोड़ा, क्योंकि लैंग्वेज 1 यदि आपने इंग्लिश ड्रॉप किया है या हिंदी, तो मान के चलते हैं कि इसमें भी आपका 9 मार्क्स, 9 मार्क्स। और पेडागोगी में जो आपका है वो है मिनिमम मार्क्स चलते हैं हम 11 मार्क्स। तो कुल मिला के इसको हम 20 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि पेडागोगी मतलब जब आपने एक कंटेंट को अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको उतना, मतलब ये मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए आपको इतना टफ है, क्योंकि ये मिनिमम मार्क्स है। ये आपको पेपर में, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसी 4 में से एक सही आंसर होगा, आपको उसके बारे में लिखना नहीं है, आप पेपर वहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो पेपर तो इतना मतलब ईजी होगा, क्योंकि हर पेपर चाइल्ड सेंटर ही होता है, तो वहाँ बच्चों को ध्यान में आपको आंसर देना है। तो लैंग्वेज 1 की बात होगी। लैंग्वेज 2 में अब बात करते हैं हम मैथ्स के लिए। आपका मैथ्स थोड़ा बहुत भी अच्छा है, आप क्योंकि देखिए, आप यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या मैथ्स बैकग्राउंड आपने पढ़ी है 12th तक, तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा। बट जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है 12th में, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम यहाँ पे मिनिमम मार्क्स लेके चलते हैं कि हर बच्चा एवरेज मार्क्स कितना आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन है कि आपको नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए इसमें। नंबर सिस्टम है ना मैथ्स में, जो आपका ऐसा लगता है, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस पेपर देखे तो मुझे ऐसा लगा है कि नंबर सिस्टम ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो जो 20 नंबर का पेपर आएगा आपका मैथ्स का होगा, तो उसमें से मान के चलिए आप 10 नंबर आप तुला सकते हैं, 10 नंबर। और 10 और जो पैडागोगी है उस 10 में से आप 7 नंबर, तो आपका ये हो गया 17 नंबर। और ये आपका 30 मार्क्स का साइंस का है, तो इसमें भी 20 क्वेश्चन है। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप अच्छे मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं, बट आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप यदि ह्यूमैनिटीज़ से हैं, तो आपका साइंस में इंटरेस्ट कम है, तो आपका मार्क्स, आप यदि इंटरेस्ट कम है तो आप थोड़ा साइंस नहीं पढ़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे साइंस में कम स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एवरेज मार्क्स लेके चल रहा हूँ, तो मान के चलते हैं हम 10 यहाँ पे भी कर सकते हैं, और 7 जो आपका पैडागोगी है, तो हम यहाँ पे भी 8 मार्क्स कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 18 मार्क्स का ये हो गया आपका, जो 60 मार्क्स का है। तो आप देखते हैं कि जो पेपर होगा, तो आप साइंस और मैथ्स के लिए अप्लाई किए हैं, तो जब टीचर आप साइंस मैथ्स के लिए अप्लाई किए हैं, तो साइंस में तो आपको आनी चाहिए, है ना। तो हम मिनिमम मार्क्स लेके चल रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हमने एवरेज मार्क्स लिया है। फिर भी आप यदि हम देखें, तो टोटल मार्क्स हो रहा है 97 मार्क्स, है ना। 97 मार्क्स, आप एवरेज मार्क्स लेकर चल रहे थे, फिर भी आपका 97 मार्क्स, मतलब आप सेलेक्ट हो गए पेपर, आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया, है ना। अब हम बात करते हैं कि आप केवल सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप केवल सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आप कैसे करेंगे। अब देखिए, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप क्योंकि आप सोशल साइंस टीचर है, आपको सोशल साइंस में मास्टरी है हासिल है, आपको सब कुछ कंटेंट आता है, तो आप इसमें देखिए कि आप 40 में से कम 25 मार्क्स तो ला सकते हैं, मिनिमम, 25 मार्क्स तो ला सकते हैं। और 20 नंबर की पैडागोगी होगी, उसमें से आप 12 मार्क्स ला सकते हैं मिनिमम। फिर भी आपको कितने मार्क्स हो गए, 37 मार्क्स। अब देखते हैं हम, अब आप सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है आपका। देखिए 9 और 3 to 5,
7 to 9, 99 मार्क्स। यहाँ पे भी आपका 99 मार्क्स आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे भी आप सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें तो आप पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपने देख लिया कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें और आई होप कि आप सब क्वालिफाई हो और हो भी जाएंगे, क्योंकि आप प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, है ना, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और आपने इस तरीके से प्लानिंग करते हैं तो आप पास हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया था कि आप लोगों के पास टाइम कम है और आप लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं है कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो और अब आप इस वीडियो में, यदि आप एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन है और किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, क्योंकि लगभग 20-25 दिन बचा हुआ है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने हैं। तो आप, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और यदि आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।